हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रेड प्लान आपका किस तरीके से मंडे के लिए होना चाहिए। जो 9 अक्टूबर का यानी कि मंडे को ट्रेडिंग सेशन होगा, उसमें किस तरीके की आपकी ओपनिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुनेंगे और सारी की सारी जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो सबको नोट करेंगे। और कुछ भी अगर आपको मन में क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मेरी उम्मीद यही रहेगी कि जो भी आप क्वेश्चन मेरे से डायरेक्टली पूछते हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू, वो क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए जिसका आंसर देने में मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आपका जो ट्रेड प्लान का वीडियो आता था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता था, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता था। इसके लिए मैंने ये वीडियो भी डालना शुरू किया है। फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को भी रेगुलर अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें रहेगा कि मार्केट का राउंड अप यानी कि फ्राइडे का सेशन किस तरीके से मार्केट में वर्कआउट हुआ था, ओपनिंग का स्ट्रेटजी हमारा मंडे के लिए क्या होना चाहिए और ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी मंडे के लिए किस तरीके से रख सकते हैं, और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से काम करना है, और लास्ट में देखेंगे हम कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है एनालिसिस का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट के राउंड अप की बात करें तो फ्राइडे के सेशन अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड का ही मोमेंटम हमको देखने को मिला था, ठीक है। सेंसेक्स का एक्सपायरी था फ्राइडे के सेशन में, तो उसका भी एक इफेक्ट था, वो भी पॉजिटिव साइड में देखने को मिली। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था, तो उसमें रेट अनचेंज किया था आरबीआई ने, ठीक है। तो वो तो एक्सपेक्टेड था, इनलाइन था, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी बूम देखने को मिला। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रीमियम्स की अगर हम बात करेंगे तो कॉल साइड के प्रीमियम इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए जितना हमको होना चाहिए था उस रेट के अकॉर्डिंग। अगर निफ्टी का प्राइस देखें और निफ्टी के कॉल्स के प्रीमियम देखें तो इतना ज़्यादा हुआ नहीं। उसका रीज़न यही था कि जो इवेंट था आरबीआई का, उसकी वजह से जो शूटअप हुए थे प्रीमियम, वो प्रीमियम में डिक्लाइन हमको देखने को मिला, ठीक है। आउटपुट साइड में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव साइड का मोमेंटम था। तो पॉजिटिव साइड का हमारा प्रेडिक्शन भी था, तो उसी के हिसाब से मार्केट में हमको देखने को मिला कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी हमको पॉजिटिव साइड में देखने को मिली, और जो मूव भी हमको देखने को मिल रहा था ज़्यादातर पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा था। डिक्लाइन बहुत ही कम देखने को मिला, थोड़ा सा जर्क जरूर देखने को मिला था 30-40 पॉइंट का निफ्टी में, लेकिन वहाँ से फिर से मार्केट रिकवर हुआ और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी मार्केट में वर्कआउट हुई, ठीक है। तो ये तो हमारा राउंड अप था जिसमें आईटी का सेक्टर हो, ठीक है, ऑटोस हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था बैंक निफ्टी का और आईटी की स्टॉक्स का, ठीक है। रिलायंस का पॉजिटिव साइड में योगदान इतना ज़्यादा नहीं रहा, ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोजिंग उसकी देख सकते हैं। बाकी आईटी का और बैंक निफ्टी का योगदान काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हमको फ्राइडे के दिन देखने को मिला। अब हम बात करेंगे ओपनिंग स्ट्रेटजी की मंडे के लिए, किस तरीके से आपको मंडे में काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास 3 ही कंडीशन आती हैं, ठीक है। ओपनिंग किस तरीके की हो सकती है, तो अगर मान लो गैप अप ओपनिंग हो 150 से 200 पॉइंट के आसपास, अगर इतनी ज़्यादा ओपनिंग हो, मतलब ओवरऑल आप कैलकुलेट कर सकते हैं 100 पॉइंट से ज़्यादा की अगर गैप अप ओपनिंग हो, ठीक है, जैसा कि लग भी रहा है, जो गिफ्ट निफ्टी है वो ट्रेड भी 100 पॉइंट से ऊपर गैप अप में दिखा रहा था, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है और 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप हमको देखने को मिले तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, 19,800 का लेवल जो है उसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता, मार्केट कंफर्टेबली क्लोज नहीं देता है, या 1 आवर की कैंडल में इंट्राडे में देख सकते हैं, अगर कंफर्टेबली वहाँ सस्टेन नहीं करता है तो आपको सेल और राइज की स्ट्रेटेजी पे वर्कआउट करना है अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है तो। सेकंड कंडीशन रहेगी, अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो और वो भी 100 पॉइंट से ऊपर की गैप डाउन ओपनिंग हो, किसी भी कारण से हो सकता है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन अगर कैसा किसी भी कारण से होता भी है तो वहाँ से आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पर काम करना है, ठीक है। वहाँ से आपको फ्रेश सेल नहीं करना है। तो ये तो अपनी होगी सेकंड कंडीशन ओपनिंग स्ट्रेटजी की। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट में बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हो, मतलब 40-50 पॉइंट के आसपास गैप अप गैप डाउन हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है तो गैप अप अगर थोड़ा सा होता है 40 से 50 पॉइंट के आसपास, तो वहाँ पर फ्रेश आपको सेल नहीं करना है। फ्रेश सेल करने के लिए आपको रेजिस्टेंस लेवल जो हमने प्रोवाइड किया है वीडियो में उसका वेट करना है, मतलब 19,800 के जितना नज़दीक आप सेल करेंगे उतना ज़्यादा आपका सेफ्टी ऑफ मार्जिन रह सकता है, ठीक है। और गैप डाउन अगर 30-40 पॉइंट का आसपास होगा तो वहाँ से हम वेट करेंगे कि जो क्लोजिंग लेवल है हमारे, ठीक है, वो क्लोजिंग लेवल के पास आएगा, ठीक है, 19,650
19,620 इस लेवल के आसपास एक बाइंग की कोशिश करेंगे इंट्राडे में, और 19,000 अपना 580 का स्टॉप लॉस बन सकता है। तो ये तो अपनी ओपनिंग स्ट्रेटजी 3 कंडीशन में हो गई। एक तो हाईली गैप अप हो जाए मार्केट, 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप हो, एक हाईली ब्रेक डाउन हो जाए, 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन हो, और एक मीडियम रेंज मतलब 30-40 पॉइंट के आसपास गैप अप गैप डाउन हो। तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है, तो ये मैंने आपको तीनों की तीनों कंडीशन की सिचुएशन आपको बता दी कि किस तरीके से आपको मार्केट में वर्क करना है। अब हमारी बात आती है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी किस तरीके से होना चाहिए। तो अगर मार्केट में गैप डाउन गैप अप देखने को मिले तो वहाँ से आपको पुट साइड में पोजीशन बनाने की मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप ट्रेड करेंगे वो वीकली एक्सपायरी में नहीं करेंगे, जितने भी ट्रेड होंगे आपकी वो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड होने चाहिए, ठीक है। तो अगर 19,800 के आसपास अगर मार्केट आता है किसी भी कारण से, अगर गैप अप में आए या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हो और वहाँ से रिकवर होकर हम 19,800 के नियरेस्ट जाते हैं, तो वहाँ से आपको 19,800 का स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करना है, और 25 से 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। या आप दूसरी कंडीशन भी कर सकते हैं कि आप 19,850 का स्पॉट लेवल पर स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं इंट्राडे के लिए, अगर 19,800 के आसपास आप सेल कर रहे हैं तो। ये तो अपनी वही फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में अगर ब्रेकडाउन मिलता है और 19,580 के नीचे अगर हम कंफर्टेबली सस्टेन करने लगते हैं, तो दूसरी कंडीशन में पुट ऑप्शन वहाँ पर बाय करके हमको प्रॉफिट जनरेट करना है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट में अगर सपोर्ट लेवल के पास मार्केट आता है, ठीक है, 19,600 के आसपास अगर हमको मार्केट देखने को मिलता है, तो 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, वहाँ पर हमको कॉल साइड में एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। पुट साइड में अटेम्प्ट कब करना है, या तो ब्रेकडाउन हो 19,580 के नीचे या फिर मार्केट रेजिस्टेंस के पास हो, तभी आपको पुट साइड में काम करना है, वरना कॉल साइड की रणनीति बनानी पड़ेगी। मतलब मेजरली मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की आपको अप्रोच रख के मंडे को काम करना चाहिए। ये तो अपनी हो गई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, किस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो पॉइंट है वो ट्रेड टाइमिंग का यूनिक कॉन्सेप्ट रहता है। उसको फिर से समझा देता हूँ कि मैं 2 टाइम प्रोवाइड कराता हूँ पूरे दिन के सेशन में। तो मार्केट ओपन होने से जो फर्स्ट टाइम रहेगा उस टाइम के बीच में जो भी रेंज बनती है, उस रेंज का अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो आपको ट्रेड करना होता है। अगर मार्केट रेंज में रहता है जो टाइम पीरियड दिया है उसके, तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना होता है। तो इसी क्रम में अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करें, ठीक है, तो 10:17 हमारा पहला टाइम है। तो 9:15 से मार्केट ओपनिंग से लेकर 10:17 तक मॉर्निंग में मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, उस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाई साइड का ट्रेड लेना है, उस रेंज का अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। सेकंड जो टाइम रहेगा वो रहेगा हमारा 12:56 12:56, ठीक है। तो इसके लिए क्या रहेगा कंडीशन, 10:17 से 12:56 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी, उस रेंज का अगर ब्रेकआउट मार्केट में होता है तो आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है। रेंज का उसका ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। कंडीशन क्या रहेगी इसमें कि मैंने जो आपको स्पेसिफिक टाइम बताए हैं, ठीक है, उस टाइम के बीच में अगर मार्केट सपोज कीजिए ना तो ब्रेकआउट दे रहा ना ब्रेकडाउन दे रहा, अगर मार्केट बिल्कुल रेंज में ही है, तो इस कंडीशन में आप ऑप्शन सेलिंग करके भी बेनिफिट मार्केट का ले सकते हैं, रेंज माउंट मार्केट का, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप उस टाइम पर कोई भी ट्रेड ना लें जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है। तो ये सभी कंडीशन फुलफिल अगर होती हैं तभी आपको मार्केट में काम करना चाहिए इंट्राडे में, ठीक है। फिफ्थ अपना कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि मार्केट अगर सपोर्ट लेवल के आसपास आता है किसी भी कारण से, तो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी है। सेकंड कंडीशन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी कब रखनी है, जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाता है, मतलब 19,800 के जितना नियरेस्ट मार्केट होगा उतना हमको कंफर्टेबल रहेंगे सेल करने में, ठीक है। मतलब आपको 19,580 से लेकर 19,800 तक जो भी रेंज रहेगी उस रेंज में आपको कूदना नहीं है, उछल कूद नहीं करनी है। जब तक मार्केट रेजिस्टेंस के पास नहीं आता है आपको पुट साइड में बाय नहीं करना है। जब तक मार्केट सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक आपको पुट को बाय नहीं करना है। पुट को आपको हाथ तब लगाना है जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास हो या सपोर्ट लेवल को हमारे ब्रेक कर रहा हो, ठीक है। तो ये कंडीशन सारी की सारी आपको माइंड में रखनी है और उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। उम्मीद करूंगा कि पूरे वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा और हर चीज़ को समझा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह जाता है किसी भी कारण से, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपकी सजेशन है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी ऐसी दुविधा चल रही है जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करना चाहते, आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई पोजीशन बनाए हैं आप और उस पोजीशन में फंस गए हैं, तो सारी की सारी जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो प्रॉपर मुझे सेंड कीजिए। और उसमें कुछ टाइम लग सकता है,
पॉसिबल नहीं है कि तुरंत की तुरंत मैं उसका आंसर कर पाऊँ। तो इस चीज़ को आपको भेजने के टाइम पर क्वेरी को ध्यान रखना है कि तुरंत की तुरंत रिप्लाई नहीं मिल सकता है, वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि सभी का आंसर मैं एक साथ कर पाऊँ। तो उस क्वेरी को आप भेजिए और बिलीव कीजिए जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस क्वेरी का रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।